गन्ना कितनी दफ़ा अंदर डाला है। लेकिन अब जज साहब की कितनी मजबूरी होगी, ये सोचें कि सारा लॉ वगैरह सारे दलाइल आ गए सामने, और जज साहब अब क्या करेंगे? उन्होंने कहा मैं नोटिस करूँगा। नोटिस का मतलब है कल परसों तक जब तक सज़ा आ जाए तो उसके बाद बुलाएंगे वो नोटिस पे। मुझे नहीं समझ आई थी कि कब नोटिस का, या तो आज बुलाएं या जज साहब कल बुलाएं, कल सुबह के लिए बुलाएं, कल सुबह के लिए बुला लें, जजमेंट से पहले बुला लें। तो ये चीज़ अगर जज साहब करते हैं तो मैं कहूँगी हमें उम्मीद की किरण होएगी इंसाफ के, उम्मीद की किरण दोबारा हमारे लिए एक उम्मीद भी आएगी, और हमें उम्मीद हम ये करेंगे कि जी जज साहब को इंसाफ देने के लिए पुरज़म हो गए। तो इसके अलावा आप क्या कह सकते हैं? आपके सामने आप सारे यहाँ खड़े होते हैं, लेकिन केसेस माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से फाइलें सारी मुकम्मल हैं। जिस तरह ये केसेस ख़त्म हो रहे हैं, यहाँ नहीं इंसाफ मिलेगा, जब पब्लिक में आएगा सबको पता होगा ये क्या केसेस थे। इंसाफ मिल चुका है इन्हें, अगर जज साहब ना सुनाएं तो वो और बात है। थैंक यू। उनकी जो दूसरी बहन है सनम जावेद को यहाँ से गिरफ्तार किया गया, क्या कहेंगी इस पे? पेशावर पे भी अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो, देखिए जब जो ये हालात हैं इसमें यही होगा, कहीं से भी उठा लेंगे। आपको पता है किसी को कहीं से उठा लेते हैं, कोई इस वक्त महफूज तो नहीं है ना, पाकिस्तान में इस वक्त कोई महफूज नहीं है। जब ये हालात हैं आपके सामने हैं, किसी को किसी वक्त उठा लें। वो जेल के बाहर वो सालगिरह मनाने गए थे इमरान खान की, तो उनको कोई 6-7 लोगों को जब उठाया, वो किस चीज़ के लिए उठाया है? किसी और पिछली FIR में डाले, बर्थडे केक काटने के लिए तो नहीं उठाया ना। तो किसी FIR में डाल देंगे, कहीं पे आपको उठा लेंगे। पहले आप समझें कि 26वीं तरमीम से पहले भी कर रहे थे, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब आप बताएं कि अब क्या करना है? यही होना है। ये कहा जा रहा है कि खान साहब की हुकूमत है, KP में पहले चीज़ें जो है वो साहब ने जितनी डिटेल में आज वहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स दिए ना, यकीन करें एक ले मैन को भी समझ आ रही थी कि वो क्या कह रहे हैं। तो क्या वो जो मोहतरम जज साहब बैठे हुए उनको नहीं समझ आ रही कि क्या हो रहा है? क्या उन्हें ये नहीं समझ आ रही कि अर्जुमन साहब जो है उन्होंने केस पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, वो कानून को समझ ही नहीं रहे क्या, और वो उस पर फैसले देने को लगे हुए हैं। तो इसलिए हम ये दरख्वास्त करते हैं कि बराए मेहरबानी इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कायम करें, क्योंकि अगर इंसाफ का निज़ाम कायम नहीं होगा तो बहुत जल्द ये अदालतों के दरवाजे बंद हो जाएंगे। जिस टाइम अवाम निकली और अवाम ने आपको अगर रिजेक्ट कर दिया ना, तो आप फिर खड़े होने के काबिल नहीं रहेगा कोई भी यहाँ पे। सनम जावेद को गिरफ्तार किया गया पेशावर से, क्या कहेंगे? देखिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि साहब पता है फसाइयत तो हर तरफ बरपा है ना, ये आप इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो किसी ने आज सुबह कहा जी कि जब उन्होंने उठाना होता है ना तो पाताल से भी उठा लेते हैं, वो ये नहीं देखते कि कौन कहाँ है कहाँ नहीं है, उन्हें पता होता है कि कौन कहाँ पे है, तो जिस वक्त उन्होंने जिसको उठाना होता है वो उठा लेते हैं। मेरा ख्याल है आज मुझे ये भी पता चला था कि FIR भी दर्ज हो चुकी है KP गवर्नमेंट की तरफ से शायद इस चीज़ के अगेंस्ट, तो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन इंसाफ तो यहाँ पे है। आज अडियाला के बाद क्या प्लानिंग है? आज दोबारा से आप लोग असेंबली लगाने जा रहे हैं? अल्लाह खैर करेगा। अडियाला जो है वो हमारे पास एक वाहिद जगह रह गई है, मंगल का दिन, कि जिस दिन हम अपने एहसासात, अपने जज्बात, अपने लीडर के लिए जो दर्द है या अपने लीडर के लिए जो तकलीफ़ है, उसको जो है वहाँ पे जाके हम एहतजाज के ज़रिए जो है हम आप बताते हैं कि आज भी हम अपने लीडर के लिए खड़े हैं और आप जो कर रहे हैं वो ज़्यादती कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आज भी हम उसी तरह से भरपूर अंदाज में वहाँ पर जाएंगे। आज बल्कि जो है हमारे जो 9 मई के केसेस हैं, GHQ केस जो है वो भी आज वहाँ पे हो रहा है। आपको पता है कल नोटिफिकेशन आया है हुआ है, तो आज वो भी है वहाँ पर। अभी वहाँ तो आज तो काफ़ी मुल्ज़िमान की अंदर खान साहब से मुलाकात भी हो जाएगी। ऐसी है इंशाअल्लाह ताला, उम्मीद तो है, लेकिन देखें ये जिसको चाहें तो जाने देते हैं, जिसको चाहें रोक लेते हैं। यहाँ पर वकला नहीं जा सकते, फैमिली नहीं जा सकती, तो आम हमारे जो वर्कर्स हैं, जो मुल्ज़िमान हैं, उनका वहाँ पर जाना तो बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। लेकिन आज आप लोगों को बड़ा कुछ देखने को मिलेगा वहाँ पे।